हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस नए साल के लिए जो उसके बहुत बड़े अनुग्रह से मुझे और आपको मिला है। हम पिछले साल को पार करके इस साल में पहुंच पाए, ये उसकी कितनी बड़ी दया है। और आइए हम उसको आज धन्यवाद देंगे। और हम विश्वास करते हैं कि ये साल प्रभु अपने लोगों के लिए सचमुच आनंद का साल, आशीष का साल बनाएगा। इसीलिए हम इस गीत से शुरू करना चाहते हैं, होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही। ये परमेश्वर का वायदा है, और जब परमेश्वर वायदा करता है तो वो हमेशा उसको पूरा भी करता है। आइए मिलकर हम लोग इस गीत में शामिल हों। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही। आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर जब बारिश होगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, काश अभी पावे हम सब। यीशु तू ताजगी अफर्श में, वायदे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, बीजू से अभी माथे को राजा बहाते, ये बारिश यीशु आया। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops down and are falling, but for the showers we need. एक बार फिर से कहिए, showers of blessing, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops down and are falling, but for the showers we need, but for the showers we need. हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। उसको धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें इस विश्वास के साथ कि उसने हमको वायदे दिए हैं और वो अपने वायदे को पूरा भी करता है। उसने वर्ष दर वर्ष हमको वायदे दिए हैं। उसके वचन में लिखा है उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। इसीलिए भजनकार कहता है मैं उसकी करुणा के विषय में गाऊंगा। I will sing about his mercies। आइए प्रभु के लोग अपनी आवाजों को उठाएं, अपने घरों से ही अपनी आवाजों को उठाकर उसकी करुणा को याद करिए। उसे कहिए, God, I will sing, I will sing, I will sing for your mercies, Lord. I will shout it, oh God. I will proclaim it. I will praise your name. Yes. Oh,
Nothing compares to the promise I have in you, Lord. Come on, church, कहिए. Nothing compares. तुलना नहीं तेरे वायदों की. Go ahead. तुलना नहीं. प्रभु तेरे वायदों की कोई तुलना नहीं है. तेरे वायदे सच्चे हैं. तेरे वायदे अनंत काल के लिए हैं प्रभु. तेरे वायदे ना बदलने वाले हैं प्रभु. तेरे वायदे पूरे होते हैं प्रभु. आज की सुबह हम इस बात में आनंदित और मगन होते हैं. तेरा धन्यवाद. थैंक यू. आइए उसके वायदों को याद करें. उन्हीं वायदों को जिनके द्वारा हम बीते वर्ष में संभाले गए. उन्हीं वायदों को याद करिए जिनके द्वारा हमने कठिन समयों में भी अपनी आस को नहीं छोड़ा. हमारी आशा बनी रही क्योंकि हमारे पास उसके वायदे थे. और ना सिर्फ हमारे पास उसके वायदे थे बल्कि आज भी हमारे पास उसके वायदे हैं. हालेलुया. आज भी हमारे पास उसकी प्रतिज्ञाएं हैं. और आज भी जिसने प्रतिज्ञा की है वो सामर्थी है अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए. उसके वायदों को याद करिए. उसके वायदों के लिए धन्यवाद दीजिए. उससे कहिए प्रभु तुलना नहीं तेरे वायदों की. और ना केवल बीते समयों के लिए उसके वायदों को याद करिए बल्कि आने वाले समयों के लिए भी उसके वायदों को आज हम याद कर रहे हैं. कौन से वायदे आने वाले समय के लिए? कि हमारा यीशु जल्द वापस आने वाला है. हमारा यीशु जल्द हमको बादलों पर मिलने के लिए आने वाला है. लिखा है तब वो अपने पांव को उस पर्वत पर रखेगा और वो जैतून पर्वत फटकर 2 हिस्सों में हो जाएगा. वो जल्द वापस आने वाला है. वो जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है. तब हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी. लोग उसको देखकर छाती पीटेंगे और कहेंगे ओ हमने इसको भेदा था. लेकिन प्रभु के लोगों, मैं और आप छाती नहीं पीटेंगे, मैं और आप आनंदित होंगे और हम कहेंगे यही तो हमारा प्रभु है जिसकी हम बाट जो रहे थे. यही तो हमारा दूल्हा है जिसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे थे, जिसके लिए अपने आप को कलीसिया तैयार कर रही थी. और आज हमने उसको देखा है. अब हम उसके साथ अनंतकालीन जीवन बिताएंगे. आइए मिलकर इस गीत को गाएं. इन अंत के दिनों के लिए है. These are the days of Elijah. इन अंत के दिनों में परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहा है और आने वाले समयों में आप उन कामों को देखेंगे. आइए मिलकर के गाएं. थैंक यू जीसस. थैंक यू. यस, थैंक यू जीसस. उसके वायदे सच्चे हैं. हालेलुया. आनंद के साथ. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are days of a trial, of famine and darkness and sorrow. And they are the ones in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Beholding God, riding on the cloud, shining like the sun. As trumpets blow, lift your voice, hear unto me. Out of Zion's hill, salvation comes.
celebrate. They will be building the temple of praise. And these are the days of the harvest. The fields are wide in your word. And we are your laborers in your way. We are declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. As trumpets roll, lift your voice in the year of Jubilee. And out of darkness is salvation. Behold, behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. As trumpets roll, lift your voice in the year of Jubilee. And out of darkness is salvation come. And out of darkness is salvation come. And out of darkness is salvation come. Oh, oh, and हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो था जो है और जो आने वाला है, जो था जो है और जो आने वाला है, उसकी महिमा निरंतर होने पाए, उसकी महिमा निरंतर बढ़ती जाए। वो आने वाला है, अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, अपने राज्य को सारी पृथ्वी पर फैलाने के लिए आने वाला है, अपनी कही हुई बात को पूरा करने वो आने वाला है। उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया। ओ ना खानदारा बाला बाराबा। Go ahead, God's people, अपनी आवाजों को उठाकर कहिए, ओ प्रभु, हमको बड़ी आस है कि तू जल्द वापस आएगा। हमको बड़ी आस है प्रभु कि हम तेरा दर्शन पाएंगे। हमको बड़ी आशा है प्रभु, हम तुझे देखेंगे, हम तुझसे मिलेंगे और फिर अनंतकालीन जीवन हम तेरे साथ बिताएंगे प्रभु। To him who was and who is to come, सारी महिमा उसकी है, सारी महिमा उसकी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से कहिए, जो था और जो है और जो आने वाला है। आप मिलकर कहिए, जो था और जो है और जो आने वाला है। कहिए, महिमा 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 यीशु की महिमा। एक साथ मिलकर, महिमा महिमा यीशु की महिमा। ये वर्ष हमें दिया गया ताकि हम उसकी महिमा करें। सब मिलकर के यीशु की महिमा। परिवार मिलकर कहे, महिमा महिमा यीशु की
हम आपकी महिमा करते हैं। कलीसियाई रूप से मिलकर हम आपकी महिमा करते हैं। परिवार के परिवार आपकी महिमा करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, न केवल इस बात के लिए कि प्रभु हम बीते वर्ष से पार होकर यहाँ तक आ गए, लेकिन इस आशा में प्रभु आनंदित होते हैं कि बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द प्रभु ओ वो पर्दा फटेगा, वो वेल हटेगी और प्रभु हम आपको देखने पाएंगे, जिसकी हम भक्ति करते थे, जिस पर हम भरोसा रखते थे, जिसके नाम से हम अपने जीवनों में उद्धार को पाते थे। We will behold him. We will behold him. चर्च का इस बात से आपको खुशी मिलती है, ये बात सुनकर कि बहुत जल्द आप अपने राजा को देखेंगे, बहुत जल्द आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु से मिलेंगे। और उसने कहा है जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हारे आंखों से सब आंसुओं को पोंछ दूंगा। हो सकता है आज हमारे साथ कोई जुड़ा हो इस आराधना में जिसने बीते वर्ष में बहुत कुछ खोया हो सकता है आपने अपने प्रिय लोगों को भी खोया हो और आज आप उनको याद करके आंसुओं में हो और आप कह रहे हो मैं कैसे इस वर्ष का आनंद मनाऊं। लेकिन प्रभु के लोगों, यीशु मसीह में जो आशा आपके पास है, मेरे पास है, उस आशा में हम आनंदित होकर कहें यीशु मसीह हम जल्द आपसे मिलेंगे और हम अपने उन प्रियों से भी मिलेंगे जो मसीह में सोए हैं। कैसी धन्य आशा हमारे पास है, उसको महिमा दे। अपनी आवाजों को उठाएं, एक बार फिर से कहें महिमा महिमा यीशु की महिमा 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 यीशु की महिमा। आइए थोड़ी देर प्रार्थना में चलें और दुआ ये करें कि प्रभु ये पूरा साल हमारे लिए आपकी उपस्थिति से भरा हुआ साल हो जाए। ये वर्ष 2021 हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, तमाम मसीही लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं, ये वर्ष महिमा से भरा हुआ वर्ष हो जाए। आइए अपनी आवाजों को उठाएं चर्च, लेट्स ऑल प्रे, लेट्स ऑल प्रे, लेट्स ऑल प्रे। अगर आप इस आशीष को चाहते हैं तो खामोश मत रहिए, अपनी आवाजों को उठाकर कहिए, अपनी प्रार्थना को उसके सम्मुख रखिए और उससे कहिए लॉर्ड fill this year with your glory, fill this year with your presence Lord, fill my life with your Holy Spirit Lord। उसका स्वागत करिए, नया वर्ष है, इस नए वर्ष में उसका स्वागत है, हमारे बीच में उसका स्वागत है, हमारे घरों में उसका स्वागत है, हमारे परिवारों में उसका स्वागत है, हमारी दुआ घर कलीसिया में उसका स्वागत है। Lord please fill this year with your glory, fill this year with your presence Lord, fill this year with your light। प्रभु अपनी हुजूरी से, अपनी रोशनी से इस वर्ष को तू भर दे, अपने वचन को पूरा कर प्रभु। इस वर्ष पर, भलाई से भरे हुए इस वर्ष पर तू अपने करुणा के मुकुट को रख दे प्रभु। Let this year be year of goodness for your children। हम इस बात की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम कहते हैं ये साल प्रभु आपके बच्चों के लिए भलाई से भरा हुआ साल हो, ये साल आपके बच्चों के लिए ओ करुणा से भरा हुआ साल हो प्रभु। आप अपने बच्चों के ऊपर करुणा के मुकुट को रख दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आपने कहा जो कुछ बीते समयों में खो गया है, जो कुछ अरबे नाम टिड्डी और हासिल नाम टिड्डी और ये लेख ने खा लिया है, मैं उन बातों को तुम्हारे लिए भर दूंगा, मैं उसको दूना तुम्हें लौटा दूंगा। I will give you in double measure। और प्रभु हम इस बात की आज प्रार्थना करते हैं, पिछले वर्ष 2020 में प्रभु जी जो कुछ आपके लोगों ने खोया है प्रभु जी, चाहे उन्होंने नौकरी खोई हो, चाहे उन्होंने फाइनेंस खोए हो, चाहे उन्होंने अपने प्रियों को खोया हो प्रभु जी, इस वर्ष 2021 में प्रभु जी आप अपने लोगों को दूनी आशीषों से भर देना प्रभु, दूनी आशीषों से भर देना प्रभु, दूनी आशीषों से आनंदित कर देना प्रभु जी।
ओ थैंक यू जीसस। ये साल आपके लोगों के लिए वो अद्भुत मुबारक साल हो प्रभु, आपकी महिमा से भरा हुआ साल हो। यही हमारी दुआ है और ये हमारी विनती है कि इस साल यीशु मसीह हमारे जीवनों से और अधिक महिमा पाए, और अधिक महिमा पाए, और अधिक महिमा पाए। धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को और आराधना को यीशु मसीह के नाम में होकर के मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस नए वर्ष की आराधना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़कर यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। इस नए वर्ष के लिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं और हम सब विश्वास रखते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इस नए वर्ष में हम सबको पहले से अधिक आशीष देगा, ताकत देगा और अपनी महिमा इस वर्ष में हमको ज़रूर दिखाएगा। आज की सुबह परमेश्वर के वचन से एक छोटा सा अध्ययन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका शीर्षक मैंने दिया है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का वर्ष। ये कथन मुझे और आपको बाइबल में मिलता है, परमेश्वर का वर्ष, यहोवा का वर्ष। और जब मैं और आप बात करते हैं परमेश्वर के वर्ष की, तो ये मेरे और आपके वर्ष से डिफरेंट है। हमारे वर्ष में हम 365 दिन की बात करते हैं और 365 दिन के बाद हम कहते हैं नया वर्ष लग गया, पुराना वर्ष बीत गया। लेकिन परमेश्वर का वर्ष सिर्फ 365 दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार परमेश्वर के वर्ष में कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष। और पतरस ने इस विषय में कुछ कहा, अगर आप मेरे साथ पढ़ें दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसका 8वां पद, वहां लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। सी, परमेश्वर के वर्ष में कई बार बहुत वर्ष लग जाते हैं। सो आज के अध्ययन में जब हम बात करेंगे परमेश्वर के वर्ष की, तो आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ एक वर्ष की बात नहीं है, बल्कि एक सीजन की बात, एक सीजन की बात है, एक लंबे टाइम पीरियड की बात है। क्योंकि परमेश्वर कोई बात को आरंभ करता है और फिर कई बार हजारों वर्ष तक वो अपनी उस बात को पूरी करता रहता है। मूसा ने भी एक भजन में कहा, भजन 90, अगर आप देखें मेरे साथ प्लीज, भजन 90 और उसका 4था पद, मूसा का ये भजन है और वहां पर लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। सो मूसा क्या कह रहा है, परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक पहर के समान है, एक पहर के समान। सो मैं और आप इस बात को समझ रहे हैं, परमेश्वर के वर्ष में कई बार कई वर्ष लग जाते हैं, कई बार सेंचुरीज भी लग जाती हैं। और ये मेरे और आपके लिए सीखना एक आनंद की बात होगा, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि कई बार जब मैं और आप अपने समय को देखते हैं तो हम कहते हैं, ओह, एक और साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ एक और साल बीत गया, मेरी प्रार्थना का जवाब अभी भी नहीं आया। परमेश्वर ने तो कहा था वो जल्द मेरे लिए काम करेगा, और अब देखो 2020 भी बीत गया और मेरा उत्तर नहीं आया। प्रभु के लोगों, मेरे और आपके वर्ष में और परमेश्वर के वर्ष में अंतर है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो अपनी बात को जरूर पूरा करता है, लेकिन अपने नियुक्त समय पर करता है। आज के अध्ययन में हम 2 ऐसे हिस्सों में जाएंगे, 2 ऐसे वर्षों की बात करेंगे जो हम बाइबल में पाते हैं जिसे परमेश्वर का वर्ष कहा गया है। उनमें से एक तो ऐसा है जो अभी चल रहा है, जिसमें मैं और आप इस समय पाए जाते हैं, और एक ऐसा है जो आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। और मैं आपको पहले वो वर्ष दिखाऊं जो शीघ्र आने वाला है। यशाया 34 अध्याय और उसका 8वां पद, आइजाया 34 वर्स 8, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकद्दमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। परमेश्वर कह रहा है, मैंने ऑलरेडी एक वर्ष को ठहरा दिया है, नियुक्त कर दिया है। और वो वर्ष किस बात का वर्ष है? पलटा लेने का, न्याय करने का। और वो वर्ष अभी आया तो नहीं है, लेकिन बहुत शीघ्र
आने वाला है। एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। प्रभु के लोगों, मेरे और आपके लिए उस वर्ष के लिए भी तैयारी करना जरूरी है। जब मुझे और आपको परमेश्वर ने बता दिया कि एक समय उसने नियुक्त कर दिया है जब वो न्याय करेगा, जब वो पलटा लेगा, जब वो हिसाब मांगेगा, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें, मैं और आप अपने आप को पवित्र करें, मैं और आप अपने पापों की क्षमा को मांगकर परमेश्वर के भय में जीवन बिताते रहें, ताकि जब भी ये समय आए मैं और आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य ठहरें। एक बार फिर से मेरे साथ खोलिए दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, क्योंकि पतरस कुछ और बातों को प्रकट करता है इस वर्ष के बारे में जो आने वाला है, और वो न्याय का जो वर्ष है। अब हम पढ़ेंगे उसके 10वें पद से, दूसरा पतरस 3 अध्याय 10वां पद। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पतरस क्या कह रहा है? वो वर्ष आने वाला है, वो दिन आने वाला है, वो सीजन आने वाला है, वो घड़ी आने वाली है जब परमेश्वर सारी बातों का न्याय करेगा, और जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है उस न्याय के दिन ये सब कुछ जाता रहेगा, सब कुछ जाता रहेगा। लिखा संसार अपनी अभिलाषाओं समेत मिटता जाता है, मिटता जाता है, सब कुछ पिघल जाएगा, पतरस ने कहा। और फिर उसने मुझसे और आपसे क्या कहा? उसने कहा जब ये सारी चीजें इस प्रकार से पिघल जाने वाली हैं, तो सोचो तुम्हें अपनी भक्ति में और अपने चाल चलन में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन के लिए तुम्हें किस रीति से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। एक और हिस्से में मेरे साथ चलिए, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, और हम वहाँ कुछ पदों को पढ़ेंगे, 15 पद से आगे तक हम पढ़ेंगे। वहाँ फिर से इस वर्ष की बात की जा रही है, इस सीजन की बात की जा रही है जिसे न्याय का वर्ष कहा गया। प्रकाशित वाक्य 11 15वें पद से, जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, वो युगान युग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। देखिए, वो समय आ पहुंचा, वो सीजन आ पहुंचा। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का एक वर्ष ऑलरेडी नियुक्त है, और वो वर्ष है न्याय का वर्ष। अभी तो वो वर्ष नहीं आया है, लेकिन शीघ्र आने वाला है। और जब वो वर्ष आएगा तो क्या कहा जाएगा? परमेश्वर जैसा तूने कहा था, अब वो वर्ष आ पहुंचा है, अब वो घड़ी आ पहुंची है, और तब परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का एक वर्ष आने वाला है, लेकिन एक और वर्ष है जिस पर अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यह वर्ष तो न्याय का वर्ष है, जिसको कई बार पढ़कर सुनकर हम भयभीत भी हो सकते हैं। उस न्याय के दिन मेरा क्या होगा? उस न्याय के दिन क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? बाइबल में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल मेरे लिए और आपके लिए है। उस न्याय के दिन मेरी और आपकी क्या दशा होगी? मेरी और आपकी क्या दशा होगी? लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि इससे पहले कि वो इस वर्ष को लाए, उसने एक और वर्ष को हमारे लिए दे रखा है। और वो वर्ष ऐसा है जो अभी भी चल रहा है, जिसमें मैं और आप इस समय भी पाए जाते हैं। चलिए हम उस वर्ष की बातें वचन में देखें। यशाया 61 अध्याय
उसका दूसरा पद, बल्कि पहले पद से पढ़ना शुरू करें ताकि हम पूरी बात को समझ पाएं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। दूसरे पद में क्या लिखा है? यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो उसने आकर लोगों को बताया, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुम पर तरस खाता है, परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है। हालेलुया! ये है परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष। और जैसा मैंने आपसे आरंभ में कहा था, कई बार परमेश्वर का एक वर्ष हजारों वर्ष तक चलता रहता है। यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले आया और उसने कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया! और आज तक वो समय चल रहा है, आज तक वो अनुग्रह का समय, वो दया का समय जारी है। 2000 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार को खोल कर रखा है और अभी भी लोग जो उस पर विश्वास लाते हैं वो मौत से बच के जीवन में प्रवेश करते जा रहे हैं। नहीं मालूम हर दिन कितने लोग यीशु मसीह के उस सुसमाचार के द्वारा उद्धार को पाते हैं। और मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये वर्ष आज भी चल रहा है, ये वर्ष आज भी चल रहा है। परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष आज भी है। हालेलुया! परमेश्वर ने अभी इस वर्ष को समाप्त नहीं किया है। एक दिन जरूर आएगा और जल्द आएगा जब परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष समाप्त होगा और फिर दूसरा वर्ष आरंभ होगा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, न्याय का वर्ष, पलटा लेने का वर्ष। लेकिन प्रभु के लोगों, जब तक ये वर्ष, ये समय मुझे और आपको दिया गया है, हम परमेश्वर के इस प्रसन्नता में आनंदित रहें, आशीषित रहें और उसके पीछे पीछे चलते रहें। परमेश्वर के इस प्रसन्न रहने के वर्ष के लिए उसका धन्यवाद। एक और पद मेरे साथ पढ़िए, यशायाह 63 उसका 4 और 5वां पद। आइजाया 63 वर्स 4 एंड वर्स 5 लिखा, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। हालेलुया! परमेश्वर कह रहा है, मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास करिए परमेश्वर के वचन पर। इस वचन को विश्वास से अपने लिए और अपने परिवार के लिए रिसीव कर लीजिए और कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं ये 2021 मेरे लिए छुटकारे का वर्ष होगा। जैसे वचन में लिखा है, मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। प्रभु इस वर्ष को आप हमारे लिए छुटकारे का वर्ष बना दे। इंग्लिश में अगर आप इस पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, ईयर ऑफ माई रिडीम्ड हैज कम। ईयर ऑफ माई रिडीम्ड, मेरे छुड़ाए हुए लोगों का वर्ष है ये, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया! एक वर्जन में कहता है, ईयर ऑफ रिडेम्पशन हैज कम, छुटकारे का वर्ष आ पहुंचा है। सो हम इसको जैसे भी लें, ये हमारे लिए आनंद की बात है, ये हमारे लिए छुटकारे का वर्ष है और ये छुड़ाए हुए लोगों का वर्ष है। हालेलुया! आप मेरे साथ बोलेंगे, ये हमारे लिए छुटकारे का वर्ष है और ये परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों का वर्ष है। जब परमेश्वर मुझे और आपको ये वर्ष दे रहा है, और मैं विश्वास करता हूं 2021 परमेश्वर हमारे लिए उन कामों को करेगा जो हमने पहले नहीं देखे। हम परमेश्वर के छुटकारे का अनुभव करने पाएंगे, हम परमेश्वर की दया का अनुभव करने पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं ये साल बहुत से लोग परमेश्वर के छुटकारे का अनुभव पाएंगे। क्या आप विश्वास करेंगे हमारे साथ? क्या आप प्रार्थना करेंगे कि इस साल परमेश्वर आपके परिवार के उन लोगों को जो अभी तक मसीह के प्रेम को नहीं जानते, इस वर्ष परमेश्वर उनको छुटकारा दे, परमेश्वर उनको अपने प्रेम से भर दे? क्या आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस साल तमाम वो बीमार लोग जो बहुत समय से बीमार हैं, काश इस वर्ष उनको अपनी बीमारियों से छुटकारा मिलने पाए?
परमेश्वर के प्रसन्न रहने का ये वर्ष है। आगे चलिए, इसी के 5वें पद को जब आप देखेंगे तो आपको और स्पष्ट तस्वीर समझ में आएगी परमेश्वर के इस वर्ष की क्या खूबी है, क्या इस वर्ष में मेरे और आपके लिए पाया जाता है। 5वें पद में लिखा, मैंने खोजा, मैंने ढूंढा, पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। यहां यीशु मसीह की ये बात है, यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणी थी कि वो आएगा, वो परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करेगा। और फिर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं वहां पर? यीशु मसीह कह रहे हैं, जब मैं आया, मैंने ढूंढा, मैंने खोजा और मुझे दिखाई दिया कोई सहायक नहीं है। मनुष्य जाति के लिए कोई सहायक नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। आगे लिखा, मैंने देखा ये असहाय हैं, इनको कोई संभालने वाला नहीं है। और तब लिखा, मैंने अचंभा किया, मैंने अचंभा किया। आई वंडर्ड इंग्लिश बाइबल में आया। परमेश्वर कह रहा है, जब मैंने देखा कोई सहायक नहीं है, मैंने देखा तुम असहाय पड़े हो, मैंने देखा तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं है, तब मैंने अपने ही भुजबल से, जो यीशु मसीह की तस्वीर है, मैंने अपने ही भुजबल से तुम्हारा उद्धार किया, तुम्हारा छुटकारा किया। प्रभु के लोगों, कितने आनंद की बात है, अभी भी ये वर्ष चल रहा है, अभी भी परमेश्वर की प्रसन्नता अवेलेबल है, उपलब्ध है। जितने लोग चाहें अभी उसके पास आ सकते हैं। अभी समय है, अभी अनुग्रह का समय है। और बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु के लोगों, अवसर को बहुमूल्य समझें। परमेश्वर कह रहा है, मैंने अपने भुजबल से तुम्हारा उद्धार किया, तुम्हारा छुटकारा किया। मैंने देखा तुम असहाय हो, मैंने देखा कोई संभालने वाला नहीं है, इसीलिए मैं आ गया ताकि मैं तुम्हारी सहायता करूं। और यही बात तो अभी हमने यशाया 61 में पढ़ी थी। जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने आकर कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करूं, ताकि मैं जो मन में दुखी हैं उनको शांति का प्रचार करूं। आगे कुछ और बातों को देखें, यशाया 61 अध्याय में आगे कहता है, ताकि मैं विलाप करने वालों को शांति दूं। आप किसी बात से दुखी हैं, आप किसी बात में विलाप कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैं इसीलिए तो आया, मैं इसीलिए तो इस प्रसन्नता के वर्ष को तुम्हारे लिए दे रहा हूं, ताकि मैं तुम्हारे विलाप को दूर कर दूं। आप असहाय हैं, आपके पास कोई मददगार नहीं है, यीशु मसीह मनुष्य बनकर इसीलिए आया ताकि वो आपकी सहायता करे, आपकी और मेरी सहायता करे। आगे लिखा है, मैं सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा। ओ, मैं तुम्हारे सिर पर की राख दूर करूंगा, आई विल टेक अवे द एशेस, और मैं तुम्हें सुंदर पगड़ी पहना दूंगा। मैं उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर उनको यश का ओढ़ना उड़ा दूंगा। दिस इज व्हाट परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है इस प्रसन्नता के वर्ष के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ 2021 के लिए, बल्कि परमेश्वर के प्रसन्नता का वर्ष जो 2000 वर्ष से चल रहा है। हमने आरंभ में देखा था, 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए एक दिन एक पहर के समान है। 2000 वर्ष से, जब से यीशु मसीह ने आकर क्रूस पर अपना बलिदान दिया, हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया, तब से प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर के प्रसन्नता का वर्ष जारी है। आप कहेंगे, ओ ये वर्ष मैं कैसे पा सकता हूं? आप सिंपली अगर यीशु मसीह को अपना जीवन अर्पण कर दें, अगर आप उसके पास आकर कहें, प्रभु मैं असहाय हूं, प्रभु मेरे पास कोई मददगार नहीं है, प्रभु मैं बीमार हूं, प्रभु मेरे पास तमाम कमी और घटिया हैं और कोई मेरा मददगार नहीं है, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु मैं उदास हूं, आप मेरी उदासी को दूर कर दीजिए प्रभु।
और यदि आप उसके पास आकर के ऐसी प्रार्थना करेंगे, उसने पहले से ही प्रतिज्ञा दे रखी है। उसने कहा मेरे प्रसन्नता के वर्ष में मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी उदासी को हटा दूंगा, मैं तुम्हारे सिर पर की राख हटा दूंगा, मैं तुमको यश का ओढ़ना, स्तुति का ओढ़ना उड़ा दूंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, इसलिए निराश नहीं हो। 2020 बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन निराश ना हो। 2020 बीत गया, ये भी परमेश्वर की दया रही कि मैं और आप 2021 में पहुंच पाए। मैं और आप आज के दिन तक जीवित हैं। परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, प्रभु आपके ये प्रसन्नता का वर्ष मेरे इस 2021 में प्रभावशाली हो जाए। मेरे इस वर्ष 2021 में प्रभु मैं आपके छुटकारे का अनुभव करने पाऊं। प्रभु मैं उस विलाप से छूट करके आपकी स्तुति करना चाहता हूं। मैं उन बंधनों से छूट करके आपकी महिमा करना चाहता हूं। सो प्रभु के लोगों, हम आपको उत्साहित करने के लिए आज की सुबह आप तक पहुंच रहे हैं और हम आपको चुनौती देना चाहते हैं, आप निराश ना हो। 2020 कठिन था, अब उस निराशा को भूल जाएं और विश्वास रखें कि परमेश्वर अपने प्रसन्नता के वर्ष में, अपने भलाई से भरे हुए वर्ष में आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा जो आपकी जरूरत है। हालेलुया। उसने कहा जब मैंने देखा कोई तुम्हारा मददगार नहीं है तो मैंने अपने भुजबल से तुम्हारा छुटकारा किया। दूसरे शब्दों में, जब मैंने देखा कोई मददगार नहीं है, मैं खुद तुम्हारे लिए उतर कर आ गया, मैं खुद तुम्हारी सहायता करने के लिए उतर आया। और आज की सुबह इसी आनंद में आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हम निराश नहीं हो, हम उदास नहीं रहें। उस उदासी के ओढ़ने को छोड़ दीजिए। आमीन। उस उदासी के ओढ़ने को फेंक करके परमेश्वर की ओर दौड़िए। आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करिए और कहिए प्रभु धन्यवाद आपने ये दिन मुझे दिया है, प्रभु धन्यवाद आपने ये वर्ष मुझे दिया है। प्रभु जी, मैं इस आने वाले वर्ष के लिए भयभीत क्यों रहूं प्रभु, बल्कि मैं यही कहूंगा परमेश्वर के प्रसन्नता का वर्ष मेरे ऊपर है, परमेश्वर के प्रसन्नता का वर्ष मेरे परिवार के ऊपर है, परमेश्वर की प्रसन्नता का वर्ष मेरी कलीसिया के ऊपर है। हालेलुया। यही है दिन जो प्रभु ने हमको दिया है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी विल रिजॉइस। वी विल रिजॉइस। हम इसमें आनंदित होंगे, मगन होंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की स्तुति करिए। इस भलाई के वर्ष के लिए उसका धन्यवाद दीजिए, उसके प्रसन्नता के वर्ष के लिए उसका धन्यवाद दीजिए और विश्वास करिए इस 2021 में वो आपकी सहायता जरूर करेगा। विश्वास करिए 2021 में वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको चंगाई देगा। उसने कहा मैं इसीलिए तो आया ताकि मैं तुमको छुटकारा दूं, ताकि मैं तुमको उस उदासी से छुड़ा लूं। आइए मिल करके हम एक साथ गाएं और प्रभु की स्तुति करें। आइए मिल करके इस गीत को गाएं। यही है दिन जो यीशु ने हमें दिया है और इसलिए हम इसमें आनंदित होंगे। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी विल रिजॉइस इन इट। यही है दिन, यही है दिन यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया। इसमें हम सब आनंद करेंगे, आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया, इसमें हम सब आनंद करेंगे। यही है दिन यीशु ने हमें दिया। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made, that the Lord has made. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice.
नया वर्ष दिया है, उसने ये नया दिन हमको दिखाया है, और न केवल एक नया वर्ष उसने हमको दिया है, बल्कि अपने फेवर से भरा हुआ वर्ष उसने हमको दिया है। उसने कहा है इस वर्ष में मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुमको अपने जीवन से भर दूंगा। आइए उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें और रिजॉइस करें, रिजॉइस करें। हमारे पास शोक करने के लिए, हमारे पास दुख मनाने के लिए कारण नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के अनेकों कारण हैं। रिजॉइस करें, रिजॉइस करें और उसको महिमा दें। और आइए मिलकर प्रार्थना करें। उससे कहे प्रभु आप अपने इस वर्ष को, आप अपने इस भलाई के भरे हुए वर्ष को, इस अनुग्रह के भरे हुए वर्ष को मेरे लिए जारी कर दें परमेश्वर। आज इस वर्ष के पहले दिन मैं अपनी उस आशीष को रिसीव कर लेता हूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने जीवन के लिए इस आशीष को ले लेता हूं प्रभु, और भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं प्रभु कि आने वाला साल मेरे लिए सचमुच रिजॉइसिंग का साल होगा। यह सचमुच मेरे लिए स्तुति करने का वर्ष होगा। जैसे आपने कहा मैं तुम्हारी उदासी को हटाकर तुमको यश का ओढ़ना उड़ा दूंगा, जैसे आपने कहा मैं तुम्हारे सिर पर की राख दूर करके तुम्हें सुंदर पगड़ी पहना दूंगा। प्रभु आप अपनी कही हुई बात को मेरे लिए पूरा करेंगे। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद प्रभु। हमारी दुआ है ये आपका सच्चा आनंद प्रभु जी आपकी कलीसिया में, आपके लोगों के दिलों में इस पूरे वर्ष बना रहे, और आपके लोग इस पूरे वर्ष आपकी भलाई को और आपके फेवर को पाते रहे। हर दिन के लिए प्रभु आपका फेवर हमको मिलता रहे, हमारी जरूरतों के लिए, ओ प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जी, ओ परमेश्वर हमारे ड्रीम्स के लिए प्रभु जी, आपका फेवर काफी है प्रभु जी, आपका फेवर काफी है। हमारे जवान बच्चों के लिए हम कहते हैं आपका फेवर काफी है। हमारे बुजुर्गों के लिए हम कहते हैं प्रभु का फेवर काफी है। हमारे छोटे बच्चों के लिए हम कहते हैं प्रभु आपका फेवर काफी है। आपकी कलीसिया के लिए हम कहते हैं, विश्वव्यापी मसीह की देह के लिए हम कहते हैं परमेश्वर का फेवर हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए काफी है। प्रभु धन्यवाद इस आराधना में अपना आनंद हमको देने के लिए, और हम एक बार फिर से सारी महिमा, सारी स्तुति और सारा आदर आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर के मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको आदर और महिमा, स्तुति और धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने एक और मौका दिया कि कलीसिया मिलकर और तमाम और लोग इस माध्यम से मिलकर एक साथ इस साल के पहले दिन आपकी आराधना और परस्तिश करने पाए, आपको स्तुति और धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने पाए, आपके सामने अपनी विनतियों को रखने पाए, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले और उत्तर देने वाले और आशीष देने वाले हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो आपने हम तक पहुंचाया। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह कर कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को आने वाले साल में गुजारें और आपकी आशीषों में बढ़ते जाएं और आपको अपने जीवन से बहुत आदर और महिमा दे सकें। हम प्रार्थना करें प्रभु जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलीसिया के तमाम लोग, अगर कोई किसी प्रकार के दुख में है, किसी प्रकार की घटी कमी में है, कोई तकलीफ में है, कोई समस्या में है, हमारी प्रार्थना है आपकी दया के अनुसार इनकी तकलीफें जाती रहें, बीमारी इनको छोड़कर चली जाए, समस्याओं का हल मिलने पाए, सारी आवश्यकताएं तेरे अनुग्रह से पूरी होने पाए, चाहे वो सांसारिक हो या आत्मिक, लोग आप में आनंदित और मगन रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु ये आने वाला साल कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए, पूरे परिवार जनों के लिए और जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबों और उनके परिवारों के साथ पूरा आप उपस्थित रहें। यह साल हर एक के लिए बहुत आशीष का साल और आपको धन्यवाद देने वाला साल हो सके। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक को आशीष देते हैं और यही चाहते हैं प्रभु ये साल सब में आपको बहुत महिमा देने वाला साल हो सके। तमाम विनतियों को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए
हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आपसे लेकर हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।